नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का अपने संकल्प परिवार में स्वागत है। तो हो जाइए तैयार आज एक बार मैथ के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को सीखने के लिए, मैथ के सबसे अहम सफ़र में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आज हम प्रारंभ करने वाले हैं मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे एग्ज़ामों में ये इस टॉपिक का सबसे अहम रोल अदा होता है और मैथ को कंटिन्यू आगे बनाए रखने के लिए, मैथ में अपने आप को महारत हासिल करने के लिए इस परसेंटेज का आना बेहद आवश्यक है। तो आइए हो जाते हैं तैयार एक बार फिर से चीज़ों को बेहतर सीखने और चीज़ों को बेहतर समझने के लिए। जिस प्रकार से आपको मालूम है कि सफलता की रेस में बने रहने के लिए हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए और उसी कोशिश में आप और हम मिलकर अपने सफ़र को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिना किन्हीं बातों को करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान करते हैं और पढ़ाई पर ध्यान करने के साथ आज हम परसेंटेज को सीखने का प्रारंभ करते हैं। और आइए मिलते हैं अपने प्रतिशत। तो मैथ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। आइए कुछ बातें हो जाएं, उसके बाद फिर आज बातों में उड़ाएंगे क्वेश्चनों को। जैसे बात करते हैं प्रतिशत, तो आपको पता है जो ये प्रतिशत होता है यानी कि परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द होता है प्रति और एक शब्द होता है शत। मतलब प्रति प्लस शत बराबर क्या होता है? प्रतिशत। प्रति मीन्स होता है एक और शत मीन्स होता है 100। मतलब 1/100वें हिस्से को क्या बोलते हैं? प्रतिशत। देखो 1/100वें हिस्से को बोलते हैं प्रतिशत। कैसे प्रतिशत? अगर हम बोले आपके कि हमारे जो नंबर आए हैं वो आए हैं 76%। अगर हम बोले हमारे नंबर आए हैं 76%, इसका मतलब ये होता है कि हमारे 100 में कितने नंबर आए हैं? 76। मतलब जिसका आधार 100 होता है वही परसेंटेज होता है। अगर हम बोले ब्याज की दर है 4%, तो 4% का मतलब जो है कि हमें जो ब्याज मिलता है वो 100 में कितने रुपए मिलता है? 4 रुपये। तो ये नाम तो सुना ही होगा परसेंटेज। तो आइए परसेंटेज की बेसिक बातें हम कहां पर करते हैं? जब हमारे रिजल्ट आते हैं, परसेंटेज का नाम हमें सबसे इंपॉर्टेंट कब याद आया? परसेंटेज की वैल्यू हमें कब पता चली? जब हमारे रिजल्ट आते हैं, जैसे हाई स्कूल के रिजल्ट आते हैं, इंटर के रिजल्ट आते हैं, तो पता चलता है यार परसेंटेज तो बेहद इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे बिल्कुल नॉर्मल परसेंटेज की बात करें, अगर हम बोलें एक विद्यार्थी के 600 में से, अगर हम बोलें एक विद्यार्थी के 600 में से 372 अंक आए हैं, अगर हम बोले 600 में से 372 अंक आए हैं तो उसके कितने प्रतिशत आए हैं? तो आप कैसे निकालते हो? आपके कितने नंबर आए हैं? 372 गुणा किसका करते हो? 100 का, और बटे नीचे क्या लिखते हो? नीचे लिखते हैं जो हमारा पूर्णांक होता है और नीचे लिख देते हैं 600 और हम बता देते हैं जो इसके नंबर आए हैं 6 36 6 दूनी 12। हम बता देते हैं इसके 62% नंबर आए हैं। ये परसेंटेज जो आप बचपन में आप सॉल्व कर रहे थे वही परसेंटेज का आज एक चैप्टर हम सीखने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और यहीं से एक बेसिक सी बात, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि एक परीक्षा का पूर्णांक होता है 500, एक विद्यार्थी हमें बता के भाग जाता है कि हमारे 58% नंबर आए, इंटर में था और 500 का पूर्णांक था और वो हमसे पूछा, हमने उससे पूछा कि भैया कितने नंबर आए, कह के चला गया 58%। तो हम कैसे पता करेंगे कितने नंबर आए इसके? तो देखो जब आपको पूर्णांक और परसेंटेज पता होता है तो नंबर कैसे निकालते हैं? 500, उससे देखो उस 500 के 58% आए हैं तो क्या की कू माने क्या होता है? गुणा, और 58% माने क्या होता है? 58/100। तो आ जाइए 0 0 0 0, तो 5 से गुणा करेंगे 5 40 4 और 5 25 4 कितने होते हैं? 29। सही है। तो उसके जो नंबर आए हैं वो कितने आए? 290। वेरी गुड। आशा करते हैं ये छोटी सी बात अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि परसेंटेज होता क्या, और ये बातें आपको आती थी और इन बातों का हमारे कंपटीशन से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। बस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, बातों को सीखना प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए बात कर दी कि परसेंटेज होता क्या है। तो शुरू करते हैं कि रियलिटी में परसेंटेज हमारे एग्ज़ाम के लिए कहाँ से स्टार्ट होता है। तो रियलिटी में परसेंटेज हमारे एग्ज़ाम के लिए जहाँ से स्टार्ट होता है उस पर बात करें, लेकिन उससे पहले एक चीज़ याद रखिएगा। देखो अगर हम बोलें यहाँ पर आपके सामने जैसे 6 लिखा है, हम पूछें बताइए जो ये 6 लिखा है, ये 6 अपने आप में कितने % लिखा है? तो याद रखिए ये 6 अपने आप में पूरे 100% लिखा है। अगर हम बोलें बताइए 99 अपने आप में कितने % है? तो भैया 99 भी अपने आप में 100% है। अगर हम बोलें बताइए 195 अपने
अपने आप में कितने परसेंट है, तो भैया 195 भी अपने आप में 100% है। कहने का मतलब इस दुनिया में जो भी होता है, कहने का मतलब इस दुनिया में जो भी होता है वो अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%। मैथ की कोई भी संख्या जो होती है वो संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। अगर हम पूछें आपके गाँव में कितने लोग रहते हैं, अरे जितने भी लोग रहते हो वो अपने आप में कितने परसेंट होंगे, 100%। हम पूछें उस व्यक्ति की आय कितनी है, उसकी जितनी भी आय होगी वो अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100%। कहने का मतलब इस दुनिया में जो भी होता है वो अपने आप में पूरा होता है कितना, 100%। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, मिलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। कहाँ से हमारे सफ़र की शुरुआत होती है, बहुत ही सरलतम। और आज कि इस क्लास में बस हम सिर्फ एक लाइन को आपके अंदर प्रवेश कराना चाहेंगे, सिर्फ एक लाइन पे बात चलेगी। और अगर ये लाइन हम सीख गए तो याद रखिएगा मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझ जाएंगे, जिससे हमारी आधे से ज़्यादा मैथ हमारे कब्जे में आ जाएगी। तो आज की क्लास सबसे खास, तो देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही सरल क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 30% 120 है, तो पूछ रहा है बताओ वह संख्या क्या है। बड़े सिंपल सी बात है, कह रहा है किसी संख्या का जो 30% है, बड़े आराम से देखिएगा कैसे करते हैं। वो कह रहा है किसी संख्या का जो 30% है वो कह रहा है कितना है, 120। कह रहा है किसी संख्या का जो 30% है वो कितना है, 120। यानी कि आपको 30% बराबर कितना दिया जा रहा है, 120। उसने बोला जो 30% है वो 120 है, यानी कि 30% बराबर ही कितना दे रहा है, 120। वो आपको 30% बराबर दे रहा है 120 और आपसे पूछ रहा बताओ वह संख्या क्या है। तो आइए बात करते हैं कैसे निकालते। बस यही वो लाइन है जिस लाइन का हमें इंतजार था। क्या एक बड़ी प्यारी सी लाइन बनती है कि भाई साहब वो कह रहा है क्या, वो कहेगा यदि इतने परसेंट बराबर इतना, वो कहेगा यदि इतने परसेंट बराबर इतना। पूछ रहा बताओ वह संख्या क्या है। तो आपको पता है हर एक संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। हर एक संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। तो बड़ी प्यारी सी लाइन बनती है क्या कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना, यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। वेरी गुड। तो याद रखिएगा यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। तो कैसे लिखना, सबसे पहले 120 गुणा करेंगे किसका, 100 का, गुणा करेंगे किसका, 100 का, और बटे लिखेंगे जो दिया गया है 30, और इससे ये काट देंगे 3 चौको 12, और अपना आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 400। वेरी गुड। जो वह हमारी संख्या थी वह संख्या हमारी कौन सी थी, 400। एक बार फिर से सुनिएगा, उसने बोला जो 30% है वो 120 है, यानी कि 30% बराबर आपको 120 दे रहा है। तो जब इतने परसेंट बराबर इतने दे रहा है, पूछा बताओ वह संख्या क्या है। तो संख्या हमेशा 100% होती है। तो जब इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर 120 गुणे 100 बटे 30, और वह संख्या हमारी कौन सी निकल आई, 400। और एक छोटी सी बात याद रखिएगा, वो हम यहाँ पर उसी का गुणा करते हैं, हम यहाँ पर उसी का गुणा करते हैं जो यहाँ पर लिखते हैं, हम यहाँ पर उसी का गुणा करेंगे जो यहां पर लिखेंगे। और यहां पर जैसे उसने पूछा था बताओ वह संख्या क्या है, तो संख्या 100% होती, इस वजह से यहां 100% लिख दिया था। और अगर यहाँ 100% लिखा है तो यहाँ भी 100 का गुणा कर दिया। अगर कल के दिन वो पूछता कि बताओ उस संख्या का 80% कितना है, तो अगर 80% पूछता तो हम डायरेक्ट यहाँ 80% लिखते, और अगर यहाँ 80% लिखते तो गुणा भी किसका करते, 80% का। मतलब आप बात को समझ रहे हैं कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो इतने परसेंट बराबर कितना। तो आइए आज इसी बात पर जोरदार अभ्यास करने का समय आ चुका है। तो देखते हैं किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन सी लैंग्वेज बना सकता है इस टॉपिक पे। तो आज सभी लैंग्वेजों को जोरदार तरीके से सीखना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है यदि किसी संख्या का, पढ़िएगा बड़े सरलतम क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 45% 360 है। कह रहा है यदि किसी संख्या का जो 45% है ना वो कह रहा 360 है। कह रहा 45% 360 है, यानी कि आपको 45% बराबर कितना दिया गया, आप बोलोगे 360। आपको 45% बराबर कितना दिया गया, 360। तो जब इतने परसेंट बराबर इतना है, अगर पूछता बताओ वह संख्या क्या है, अगर पूछता बताओ वह संख्या क्या है, तो संख्या कितने परसेंट होती है, 100%। तो आप यहाँ 100% लिख देते। अगर वो पूछता बताओ वह संख्या क्या है, तो संख्या 100% होती है, तो आप यहाँ 100 लिख देते। लेकिन उसने संख्या कहाँ पूछी, वो तो कह रहा उस संख्या का 60% कितना है, वो तो कह रहा बताओ उस संख्या का 60% कितना है। तो सिंपल सी बात, यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 60% बराबर कितना। तो कैसे लिखना, 360। अच्छा बताओ गुणा किसका करने वाले हैं, आप बोलोगे 60 का, और बटे नीचे क्या आ जाएगा, 45। तो आ जाओ
9 पना 45 और 9 चौको 36 और 5 से कटेगा 5 और 40 और 8 छिंग 48। सही है। तो अपनी वह संख्या जो आ गई वो संख्या कितनी आ गई, वो संख्या आपकी आ गई 4800। आशा करते हैं बात आप सब बेहतर तरीके 48 तो अपनी वह संख्या जो आ गई वो कितनी आ गई 480। वेरी गुड। आशा करते हैं बात को आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे और बात को आप बेहतर तरीके से पकड़ रहे होंगे। क्या एक बार फिर से देखिएगा बात को, बड़ी सरलतम बातें स्टार्ट हो चुकी हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या का 45% 360 हो, यानी कि वो कह रहा है कि 45% बराबर है 360। अगर 45% बराबर 360 है, अगर संख्या पूछता तो आप 100% लिखते, लेकिन उसने संख्या कहाँ पूछी, वो तो कह रहा है उस संख्या का 60% बताओ। तो जब इतने परसेंट बराबर इतना, तो 60% बराबर कितना होगा, 60% बराबर होगा 360। गुणा करेंगे 60 का और बटे नीचे क्या आ जाएगा 45। तो आ जाओ 9 पन्ना 45 और 9 चौको 36 और 5 8 40 और 8 छिंग 48। वेरी गुड। तो वह संख्या का 60% जो होगा वो कितना होगा 480। आशा करते हैं अब ये बात आप बेहतर तरीके से सीख चुके हैं। बड़ी प्यारी सी लाइन बन चुकी है क्या कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना, यदि इतने परसेंट बराबर इतना, तो इतने परसेंट बराबर कितना। तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। मेन क्वेश्चन किस किस लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पूछेगा, बड़ी अच्छी लैंग्वेज बोलेगा, लेकिन वो कोई भी लैंग्वेज बोले आपको सभी बातें आ चुकी हैं। क्या देखिए इस बार क्या बोला, उसने बोला किसी संख्या के 18% तथा उसी संख्या के 12% का योग। कह रहा किसी संख्या के 18% तथा उसी संख्या के 12% का योग, कह रहा 210 है। अच्छा आप बताओ 18% और 12% का योग कितना है। तो आप बोलोगे भैया 18% और 12% का योग 330% है। आप बोल रहे योग है 30%, वो कह रहा नहीं योग है 210, यानी कि 30% बराबर आपको क्या दिया गया 210। अब वो 30% बराबर दिया गया 210। अगर पूछता संख्या क्या है तो संख्या होती 100%, लेकिन संख्या नहीं पूछा, उसने क्या पूछा उसका 80% कितना है। तो जब इतने परसेंट बराबर इतना, जब इतने परसेंट बराबर इतना, तो 80% बराबर कितना। तो कैसे लिखोगे 210। गुणा किसका करने वाले हैं 80 का और बटे नीचे क्या आ जाएगा 30। वेरी गुड। 0 से 0 और 30 सत्ते 21 और 8 सत्ते 56। वेरी गुड। आशा करते हैं अब बातें ये बहने लगी हैं। क्या कह रहा था कि 18% और 12% का योग। तो आप बताओ 18 और 12 का योग कितना होता है। आप बोलोगे 30%, आप कह रहे योग है 30%, वो कह रहे नहीं 210 है, यानी कि 30% बराबर 210। तो पूछ रहा है 80% कितना होगा। तो 80% बराबर होगा 210 गुणे 80 बटे 20 30, और कैलकुलेट कर देंगे अपना आंसर कितना आएगा 560। वेरी गुड। और अगर बातें अब शुरू हो चुकी हैं तो आइए अब इन बातों पर जोरदार अभ्यास का समय आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या का 35% कह रहा अपने 50% से 12 कम है। वो क्या बोला, कह रहा जो 35% है वो कह रहा अपने 50% से वो कह रहा कितना कम है 12 कम है। अच्छा वो कह रहा है जो 35% है वो 50% से 12 कम है। अच्छा बताओ वो तो कह रहा 12 कम है, लेकिन आप बताओ कितना कम है, आप बताओ कितना कम है। तो आप बोलोगे भैया ये तो 15% कम है। तो भैया देखो हम तो कह रहे 15% कम है, वो कह रहा नहीं 12 कम है। सुनना, हम तो कह रहे हैं 15% कम है, वो कह रहा 12 कम है। तो भैया हम गलत कहते नहीं है, वो गलत होता नहीं है। यानी 15% बराबर कितना दिया गया 12, यानी कि 15% ही बराबर 12 दिया गया। पूछा हुआ संख्या क्या है, तो हमें पता है हर संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है 100%। तो जब इतने परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर होगा 12 गुणे 100 और बटे क्या आ जाएगा 15। कार 2 3 25 15 और 3 चौको 12, 5 से कटेगा 2 बार और अपनी वह संख्या कौन सी आ जाएगी, आप बोलोगे 80। वेरी गुड। आशा करते हैं बात अब बेहतर तरीके से आपके माइंड में सेट हो चुकी है। तो अगर बात बेहतर तरीके से माइंड में सेट हो चुकी है तो इन्हीं बातों पे अब जोरदार अभ्यास करते हैं और अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं। क्या कह रहा है, एक संख्या अपने 16% से कह रहा 42 अधिक है। अच्छा वो कह रहा है एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। अरे कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में कितने परसेंट होगी 100%। कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में कितने परसेंट होगी 100%। कह रहा है जो ये 100% संख्या है वो कह रहा अपने 16% से वो कह रहा भाई साहब 42 अधिक है। अच्छा
वो कह रहा है 100% 16% से 42 अधिक है। अरे वो कह रहा 42 अधिक है, कहने दो। अच्छा आप बताओ कि जो 100% है वो 16% से कितना अधिक है। आप बताओ जो ये 100% है ये अपने 16% से कितना अधिक है। तो आप बोलोगे भैया जो ये अधिक है ये कितना अधिक है, 84%। आप कह रहे जो भाई साहब ये अधिक है वो कितना अधिक है, 84%। अरे हम कह रहे 84% अधिक है, वो कह रहा नहीं 42 अधिक है। यानी कि 84% बराबर आपको क्या दिया गया, 42। अगर 84% बराबर 42 दिया गया तो उसने संख्या पूछी, तो संख्या कितने परसेंट होगी, 100। तो 100% बराबर होगा 42 गुणे 100 और बटे नीचे आ जाएगा 84। तो 42 दूनी 84 और 2 से ये कटेगा कितना बार, 50। तो वेरी गुड, जो वह संख्या आ जाएगी वो संख्या कितनी आ जाएगी, 50। वेरी गुड। आशा करते हैं बेहतरीन सफ़र की शुरुआत हो चुकी है, मज़ेदार चीज़ों को सीख चुके हैं और यहाँ से परसेंटेज की नब्ज पकड़ में आ चुकी है कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। लेकिन आज हम इस पे तो पूरी महारत हासिल करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या में से 35 घटाने पर वह अपने के 80% के बराबर हो जाती है। अच्छा, तो कह रहा है इस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। तो बात सुनिएगा, कह रहा है जब 35 घटाया तो कह रहा 80% के बराबर हो गई। कह रहा है एक संख्या में जब 35 घटाया, देखो यार कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में कितने परसेंट होगी। अब पता है कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में कितने परसेंट होगी, आप बोलोगे 100%। और कह रहा हूँ 100% में जब हमने 35 घटाया तो कह रहा वो 80% के बराबर हो गया। यही तो बोला है उसने, बोला है जब एक संख्या में है तो संख्या होती है 100%। कह रहा है 100% में जब हम 35 घटाएंगे तो कह रहा है वो अपनी 80% के बराबर हो जाएगी। तो ये 100% में 35 घटा दो तो 80% के बराबर हो गई। तो आ जाओ एक काम करते हैं, परसेंटेज एक तरफ और संख्या एक तरफ। तो भैया 100 में से 80 घटाओ कितना बचेगा, आप भूलोगे 20%। और 20% बराबर कितना दे रहा है वो 35, मतलब 20% बराबर 35 दिया है। अगर पूछता बताओ वह संख्या क्या है, तो भैया संख्या तो होती है 100%। जब इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर होगा 35 गुणे 100 और बटे नीचे आ जाएगा 20। तो 20 पंचे 100 और 35 पंचे होंगे 55 25, 2 और 5 तिया 15, 2 17। अगर पूछता बताओ वह संख्या क्या है तो आप बोलेंगे 175। लेकिन नहीं, उसने पूछा उस संख्या का 4/5 क्या है। तो हम भैया 175 का जब 4/5 करेंगे तो कर दीजिएगा 5 तिया 15, 2 बचेंगे 55 25 और 35 दूध चौको कितने होंगे, 140। वेरी गुड। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 140। आशा करते हैं बात को आप समझ चुके हैं, बात को आप सीखना प्रारंभ कर चुके हैं। क्या उसने क्या बोला था, कह रहा एक संख्या में जब 35 घटाया तो कह रहा 80% रह गया। तो संख्या थी 100%, कह रहा 35 घटा दिया तो कह रहा 80% रह गया। तो एक काम करते हैं, परसेंटेज एक तरफ करते हैं। तो 100 में से 80 घटाएंगे कितना बचेगा, 20। और 20% बराबर 35, तो 100% बराबर संख्या कितनी आ गई, 175। तो लेकिन वो संख्या कहाँ पूछ रहा, कह रहा है उस संख्या का 4/5 भाग बताओ। तो 172 का 4/5 भाग करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 140। आशा करते हैं बात सीख चुके हैं। और अगर आज बात सीख चुके हैं तो आइए इन बातों पे और अभ्यास करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बहुत सरल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। एक बार अच्छा सभी लोग प्रयास करेंगे इस बेहतरीन से क्वेश्चन का एक सरलतम सा आंसर देने के लिए। जल्द से जल्द प्रयास करिएगा। एक सरलतम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्या कह रहा है, पढ़िएगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है किसी संख्या के 75% में, कह रहा 75 जोड़ने पर, कह रहा किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर कह रहा वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है। अरे कितनी अच्छी भाषा में, सरल भाषा में क्वेश्चन है। कह रहा 75% में, कह रहा किसी संख्या के 75% में, कह रहा 75 जोड़ने पर कह रहा वही संख्या प्राप्त होती है। अरे कोई भी संख्या है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। वो कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। अरे भैया कह रहा 75% में 75 जोड़ दिया तो 100% प्राप्त हो गया। तो आ जाइए एक काम करते हैं, परसेंटेज एक तरफ, संख्या एक तरफ। तो 75 में से 100 में से 72 घटाएंगे कितना बचेगा, 25। और 25% बराबर हमारा कितना है, 75। अच्छा एक बात बताओ, अगर 25% बराबर 75 है, अगर 25% बराबर 75 है, उसने पूछा बताओ वह संख्या क्या है। तो हर संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%।
हर संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। तो आ जाओ, जब इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना? तो 75 गुणे 100 और बट्टे 25। तो जब काट देंगे तो 25 या 75 और अपनी वह संख्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 300। वेरी गुड। आशा करते हैं हर प्रकार से बातों को आज आप सीख चुके हैं, मज़ेदार ढंग से आप क्वेश्चनों को आज हैंडल कर रहे हैं। आज हम हर वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में कैसे भी पूछे जाए, कभी भी पूछे जाए, आप उन क्वेश्चनों को बड़े मुस्कुरा के लगाते आ जाएं। और उसी कड़ी में आपके सामने एक और क्वेश्चन, हर लैंग्वेज का क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। इन क्वेश्चनों के बिना मैथ को सीख पाना एक असंभव सी बात हो जाएगी, इसलिए आज इन्हें हमें सीखना ही पड़ेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी संख्या के 60% में, कह रहा 60 घटाने पर, कह रहा 60 प्राप्त होता है। क्या मजेदार बात कह रहा 60% में 60 घटाने पर, कह रहा 60 प्राप्त होता है। क्या बोला? कह रहा 60% में 60 घटाने पर, कह रहा 60 प्राप्त होता है। तो आ जाओ, परसेंटेज एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो 60% बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 60 उस तरफ हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे? प्लस के। ये माइनस के 60 उस तरफ जाएंगे, किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो जब उस तरफ जाएंगे जुड़ जाएंगे तो 60 और 60 कितने हो जाएंगे? 120। यानी कि वो हमें 60% बराबर कितना दिया? 120। वो हमें 60% बराबर कितना दिया? 120। तो कह रहा उस संख्या का 160% कितना होगा? तो जब इतने परसेंट बराबर इतना है तो 160% बराबर कितना होगा? तो क्या लिखोगे? 120। गुणा किसका करने वाले हैं? 160 का, और बटे नीचे क्या आने वाला है? 60। तो काट दीजिए, ये कटेगा 2 बार और 16 दूनी 32। सही है। तो उस संख्या का 160% कितना होगा? 320। वेरी गुड। क्या आसान से क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा 60% में 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। तो 60% बराबर माइनस के 60 उस तरफ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 60% बराबर 120। तो 160% बराबर कितना आ जाएगा? 320। वेरी गुड। आशा करते हैं बेहतरीन सी बात आपने सीखी हुई है और बेहतरीन सी बात आपने समझी भी हुई है। आइए उसी बात पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए, देखो आज अभ्यास के ऊपर अभ्यास है, क्योंकि आपको एक पुरानी कहावत पता है कि करत करत अभ्यास के। बाकी आप समझदार हैं और मैथ तो कही ही जाती है कि जितना अभ्यास करेंगे उतना बेहतर हो जाएगा। कह रहा है एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर, वो कह रहा है 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर। आप बताओ अंतर कितना है? आप बोलोगे 22%। आप कह रहे 22% है, वो कह रहा है नहीं 275 है। आप कह रहे 22% है, वो कह रहा नहीं 275 है। तो कह रहा उस संख्या का, तो उस संख्या का 64% क्या होगा? तो जब इतने परसेंट बराबर इतना है तो 64% बराबर कितना होगा? तो आप क्या लिखोगे? 275 गुणे 64 और नीचे क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 22। किससे कटेंगे? 11 से। तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 11 पचे 55। 2 से ये काट दो 32 बार, तो गुणा कर दो 25 दूनी 50 की 5 और 25 या 75 और 5 कितने हो जाएंगे? 80। तो उस संख्या का जो 64% होगा वो कितना हो जाएगा? 800। वेरी गुड। आशा करते हैं बात अब बेहतर तरीके से सीखना प्रारंभ हो चुकी है, बात को बेहतर तरीके से आना भी प्रारंभ हो चुका है। अब वो कोई भी लैंग्वेज में उसमें बोल दे, हमें डर नहीं लगता और डरने की तो बात ही नहीं है। तो बताइए एक बार इसका आंसर क्या होगा? आप भी लगाइए, हम भी सगाते हैं। बेहतरीन सीख रहे हैं और आज बेहतर सीख के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी बताइएगा। कह रहा है यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर दे रहा है। कह रहा 62% और 80% के बीच का अंतर। अच्छा आप बताओ 62% और 80% के बीच का अंतर कितना होता है? आप बोलोगे भैया 18% होता है। आप बोलोगे अंतर तो 18% होता है। वो कह रहा नहीं भाई साहब अंतर कितना है? 198। वो कह रहा नहीं अंतर कितना? 198, यानी कि 18% बराबर कितना दिया? आप बोलोगे 198। देखिएगा उसने कहा है कि 62% और 80% के बीच का अंतर। अच्छा आप बताओ 62% और 80% के बीच का अंतर कितना होगा? आप बोले 18% होगा। वो कह रहा नहीं 198 है, यानी कि 18% बराबर 198 है। तो पूछा गया है उसी संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर बताओ। तो 92% और 56% के बीच का अंतर कितना होता है? देख लो, 12 में से 6 जाएंगी 6 और 8 में से 5 जाएंगी 3, यानी कि वो कितने परसेंट पूछ रहा है? 36%।
वो दे रहा है 18% बराबर 198 और आपसे पूछ रहा है 36% बराबर बताओ। तो आप देख रहे हैं 18 दूनी 36 होते हैं, अरे सीधे लिख दो 18 दूनी 36 होते हैं तो 198 दूनी कितने होंगे, तो भैया सीधे सीधे इससे ये कटेगा 2 बार, तो इसका जब गुणा करेंगे ध्रुवट 16 हासिल बचेगी एक। आपने बोला टोटल 90% लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता है इस 90 में 10 और 10 करके 2 बार जुड़ा हुआ है। आपको पता है इस 90 में 10 और 10 करके 2 बार जुड़ा है, तो इस 90 में एक बार इस 10 को हटा लो। तो कहने का मतलब रियलिटी में जो पढ़ते हैं वो कितने % लोग पढ़ते हैं, 80। याद रखना, जहाँ रियलिटी अगर ये पूछा जाए कितने % लोग अखबार पढ़ते हैं तो आप बोल देना 80% लोग अखबार पढ़ते हैं। लेकिन उसने पूछा कितने % लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो हमें पता है पूरा परसेंटेज 100 का होता है, और 100 में अगर 80% पढ़ेंगे तो कितने % नहीं पढ़ेंगे, तो आप बताना 20% लोग नहीं पढ़ेंगे। आशा करते हैं बात समझ में आ चुकी है, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 20%। तो आइए एक बार जल्दी से फिर से देखते हैं क्या किया उसने। बोला 50% लोग दैनिक जागरण, 40% लोग अमर उजाला, 10% दोनों। तो आपको पता है जो दोनों काम कर रही है 2 जगह गिन रही हैं, लेकिन एक व्यक्ति को एक जगह गिना जाता है। तो आपको जल्दी से क्या करना, इन दोनों को जोड़ो 90, और इस 90 में 10 और 10 करके 2 बार है, तो इसलिए एक बार हटा दो। तो एक बार 10 को हटाया तो कितना आया, 80%। कहने का मतलब 80% लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। तो जब 80% लोग कुछ पढ़ेंगे तो बताओ कितने % नहीं पढ़ेंगे, आप बोलोगे 20% लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। आशा करते हैं बात अब समझ में आ चुकी है, और बात को हम सीख भी चुके हैं। और अगर बात को सीख चुके हैं तो इस बात पे एक और जोरदार अभ्यास हो जाए। देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। कह रहा है एक विद्यालय में 40% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, कह रहा है 40% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, और 35% विद्यार्थी कह रहा हॉकी खेलते हैं। 5% विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, इनका मन सिर्फ खेल में ही लगता है पूरा। तो पूछ रहे हैं कितने % विद्यार्थी कोई खेल भी नहीं खेलता है। तो आपको पता है यहाँ जो 5% लोग जो है ये दोनों जगह आ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 75, और आपको पता है इस 75 में 5 और 5 करके 2 बार हैं, इसलिए एक बार 5 को हटा लो। जब एक बार 5 को हटाएंगे कितना बचेगा, 70%। अगर वो पूछे कितने % लोग खेलते हैं तो बताना 70% लोग खेलते हैं। वो पूछे कितने नहीं खेलते हैं तो भैया पूरा होता है 100 का, और 100 में 70 खेलते हैं, तो कितने नहीं खेलेंगे, तो आप कह देना 30% लोग कुछ भी नहीं खेलेंगे। आशा करते हैं बात समझ में आ चुकी है। अब इन क्वेश्चनों को एग्जाम में हवा में उड़ाने से कोई नहीं रोक पाएगा, और अगर रोके भी पाए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया। वो क्वेश्चन तो समझ गए, लेकिन पिक्चर अभी याद रखिएगा बाकी है। क्वेश्चन में बदलाव हो चुका है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। मजेदार क्वेश्चन आ चुका है। हम मैथ को सीखना प्रारंभ कर चुके हैं और परसेंटेज को अपने कब्जे में लेना प्रारंभ कर चुके हैं। क्या कह रहा है वो, कह रहा है एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी कह रहा है हिंदी में पास हो गए। बहुत ही अच्छी बात। कह रहा 80% विद्यार्थी कह रहा हिंदी में पास हो गए। कह रहा 50% विद्यार्थी कह रहा अंग्रेजी में पास हो गए। ये तो उससे भी अच्छी बात है। 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। कह रहा प्रत्येक विद्यार्थी किसी ना किसी एक विषय में अवश्य पास हुआ है। कह रहा प्रत्येक विद्यार्थी एक ना एक विषय में अवश्य पास हुआ है, परंतु कुछ विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हो गए हैं। तो पूछ रहा है बताइए दोनों विषयों में कितने % विद्यार्थी पास हुए। तो पूछ रहा है बताइए दोनों विषयों में कितने % विद्यार्थी पास हुए। अरे अच्छा, देखते हैं। तो देखो हमें ज़्यादा नहीं आता, लेकिन एक बात पता है, इस दुनिया में जहाँ भी होता है, जो भी होता है, जितना भी होता है, वो अपने आप में कितने % होता है, 100%। हर चीज़ 100% होती है, ना 100 से कुछ ज़्यादा हुआ ना 100 से कुछ कम हुआ। तो आइए देखते हैं। उससे बोला है हिंदी पढ़ते 80%, 50% कह रहा अंग्रेजी में पास हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा चलो ठीक है जोड़ के देखते हैं कितने % हो रहे हैं। तो जैसे ही हमने इन दोनों को जोड़ा तो 8 5 13, तो हमारा जैसे ही निकल के आया कितना, 130%। हमने जैसे ही जोड़ा हमारा निकल के आया 130%, और जैसे ही 130% निकल के आया हमें एकदम याद है, अरे ये कैसे हो सकता है। जब हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, जब हर चीज़ 100% होती है, तो ये 100 से ज़्यादा क्यों निकल आया।
तो भैया याद रखना, ये 100 से ज़्यादा इस वजह से निकल आया, ये 100 से ज़्यादा इस वजह से निकल आया क्योंकि जितना भी ये 100 से ज़्यादा है, क्योंकि जितना भी ये 100 से ज़्यादा है उतने % लोग दोनों काम करते हैं। तो अच्छा बताओ ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 30%। तो इसका मतलब दोनों विषयों में कितने पास हैं, आप बोलोगे 30%। आशा करते हैं बात को आप समझ चुके हैं, और अगर बात को आप समझ चुके हैं तो समझिए परसेंटेज की शुरुआत तो उसी पल होती है जब आवाज़ आती है क्या कि यदि इतने % बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। तो तैयार हो जाइए, वो शायद आवाज़ आने ही वाली होगी। लेकिन उससे पहले अच्छा बताइए, अगर पूछा जाए दोनों विषयों में कितने पास हैं तो आप बता दोगे 30%। बताइए बात समझ में आई है या नहीं, और वेरी गुड। और अगर बात समझ में आई है तो अच्छा एक बार ऐसी ओरली आप लोग और बताइएगा। नेक्स्ट ऐसी हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, सामने सुनिएगा, स्क्रीन पर ना देखिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बोले कि एक विद्यालय में हमने बोला एक दफ्तर में, हमने बोला एक दफ्तर में 90% कर्मचारी चाय पीते हैं। हमने बोला 90% कर्मचारी चाय पीते हैं, जबकि 40% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। 90% कर्मचारी चाय पीते हैं और 40% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक चीज़ अवश्य पीता है, परंतु कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पीते हैं। तो बताइए कितने कर्मचारी दोनों चीज़ें पीते हैं। तो आपने जैसे ही देखा 90 और 40 तो जोड़ा हो गया 130। याद आया यार होता तो 100 है, तो 100 से कितना ज़्यादा आया 30, और जितना ज़्यादा आया बस उतने ही % दोनों काम करते हैं। बात आप समझ चुके हैं, और अगर बात समझ चुके हैं तो इसी बात पे अब जाते हैं जोरदार तैयारी करते हुए, जोरदार एनर्जी के साथ मैथ को सीख रहे हैं हम। क्या कहता है, कह रहा है एक स्कूल में 70% विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं। हाँ, हिंदी बोलना बहुत ही अच्छी बात है। कह रहा 70% विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, और कह रहा 40% विद्यार्थी कह रहा अंग्रेजी बोलते हैं। ये भी अच्छी बात है। कह रहा 70% हिंदी बोलते हैं, 40% अंग्रेजी बोलते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी कोई ना कोई एक भाषा अवश्य बोलता है, अच्छी बात है। परंतु 60 विद्यार्थी ऐसे हैं, यहाँ लिखा है परंतु 60 विद्यार्थी ऐसे हैं। तो आज देखिएगा 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो बताइए स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। थोड़ा सा बात को देखिएगा, उसने बोला है परंतु 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो पूछ रहा है बताइए कि स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अच्छा वो कह रहा है 60 व्यक्ति दोनों भाषाएं बोलते हैं। आप बताइए कितने % विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोलोगे। आपने देखा 70% हिंदी है, 40% अंग्रेजी है, दोनों को जोड़ा तो 110। अरे 110 आया, इसका मतलब कितने % लोग दोनों काम कर रहे हैं। जितना भी 100 से ज़्यादा होगा उतने % दोनों काम करेंगे। आप बताओ ये 100 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 10%। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ कितने % लोग दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो आप बोलोगे 10% लोग बोलते हैं। अगर आपसे पूछें कितने % लोग दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो आप बोलोगे 10% बोलते हैं। वो कह रहा है नहीं भैया, जो दोनों भाषाएं बोलते हैं वो कितने हैं, 60। हम कह रहे हैं 10% है, वो कह रहा है 60 है। हम गलत हो नहीं सकते, वो गलत कह नहीं सकता। यानी कि 10% बराबर कितना दिया गया, 60। जब 10% बराबर 60 दिया गया तो आपको एक बात पता है, जब इतने % बराबर इतना है, उसने पूछा है कुल कितने हैं, तो अब वही पुरानी सी लाइन आती है कि जब इतने % बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। तो 100% बराबर क्या होगा, 60 गुणा कर देंगे 100 का, और नीचे आ जाएगा 10, और इससे ही कटेगा, आंसर आ जाएगा 600। वेरी गुड। तो उस विद्यालय में जो टोटल विद्यार्थी हैं वो टोटल विद्यार्थी कितने आ गए, 600। वेरी गुड। आशा करते हैं बात आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। हमने बोला कि 10% दोनों बोलते हैं, वो कह रहा है नहीं 60 दोनों बोलते हैं। यदि इतने % बराबर इतना है तो भैया टोटल तो 100% होंगे, तो 100% बराबर कितना होगा, 600। वेरी गुड। और अगर आज आप बातों को सीख चुके हैं, मज़ेदार चीज़ों को सीख चुके हैं, तो आइए इन मज़ेदार चीज़ों को अपनी और मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए मिलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन से। इस लास्ट क्वेश्चन को आप सभी लोग उड़ा दीजिएगा, और उसके बाद अपनी इन क्लासों को अच्छे से दोबारा से भी रिवीजन जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या कहता है। कह रहा है एक दफ्तर में 72% कर्मचारी कह रहा है चाय पीना पसंद करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है चाय पीना। फिर कह रहा है 44% कर्मचारी, जो कह रहा है कि 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। ये भी अच्छी बात है। कह रहा प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक चीज़ अवश्य पसंद करता है, लेकिन 40 तो ऐसे हैं जो इसी जुगाड़ में रहते हैं कि कछू मिल जाए वो पी लेंगे हम। तो भैया
भैया 40 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, उन्हें तो बस पीने से मतलब है। तो पूछ रहा है बताओ कुल कर्मचारी कितने हैं। तो अच्छा आप बताओ, अगर 72% लोग चाय पीते हैं, 44% लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो हमें ज़्यादा नहीं आया। हमने काम किया, इन दोनों को जोड़ के देखा टोटल कितना हुआ। तो टोटल हुआ 4 2 6 7 4 11, हमारे आए 116%। जैसे ही 116% आया तो याद आया, अरे ये कैसे हो सकता है, जब हर चीज़ 100% होती है तो ये 100 से ज़्यादा क्यों आया। ये 100 से ज़्यादा इस वजह से आया क्योंकि जितना भी 100 से ज़्यादा आया उतने % लोग दोनों काम करते हैं। तो भैया बताओ दोनों चीज़ें कितने लोग पसंद करते हैं। आप बोलोगे 16। अगर हम पूछें दोनों चीज़ें कितने लोग पसंद करते हैं तो आप बोलोगे 16% पसंद करते हैं। वो कह रहा नहीं, जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं वो कितने हैं, 40। अरे हम कह रहे हैं भैया मान लो 16% है, वो कह रहा नहीं 40 है, यानी कि 16% बराबर कितना दे रहा है, 40। 16% बराबर 40 दे रहा है। पूछ रहा है कुल कर्मचारी कितने हैं, और कुल कर्मचारी कितने होंगे, 100%। तो वही प्यारी सी लाइन क्या कि यदि इतने % बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। तो कैसे लिखना, 40 गुणे 100 और बटे नीचे आ जाएगा 16। तो 4 चौको 16, 4 से कटेगा 10 बार और ये कटेगा 25, और अपने टोटल कर्मचारी जो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 250। वेरी गुड। आशा करते हैं बात समझ में आ चुकी है, चीज़ों को आप सीख चुके हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से आप समझ चुके हैं। तो ऐसे ही बेहतर तैयारी करते रहिएगा, प्रतिदिन अपने टाइम के अनुसार अपनी क्लास को ज्वाइन करते रहिएगा, जिससे हम चीज़ों को बड़ी आसानी से कंटिन्यू धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहें। तो चलिए आप हमारी और आपकी एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले और भी बेहतरीन क्लासों को और अच्छी तरीके से हम सीख सकें। तो चलिए आज के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम फिर से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।